देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे बायोलॉजी के कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में। उसमें से दो तीन पॉइंट हम सभी को हमेशा के लिए रिमाइंड रखना है। पहला कि बायोलॉजी कौन सा वर्ड है, तो ग्रीक वर्ड है। यानी बायोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, बायस एंड लोगस। ठीक है। और ये बायस का मतलब होता है लाइफ, लोगस का मतलब स्टडी, यानी लाइफ के स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। दूसरा वर्ड, बायोलॉजी शब्द कौन दिया और कब दिया? यस, ये कब दिया? 1802 में। कौन दिया? लेमार्क एंड ट्रीवेनस ने दिया। क्लियर है? पॉइंट नंबर 3, बायोलॉजी का एंशियंट नेम क्या है? लाइफ साइंस, यानी सजीव विज्ञान। यानी बायोलॉजी को हम लोग, जिसे हम हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं, उसको हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में सजीव विज्ञान भी कहेंगे। अब सवाल आता है कि बायोलॉजी का फादर कौन? अरस्तु, यानी एरिस्टोटल। अब इसी में तुम लोग को कहेगा कि बेटा बताओ, अरस्तु को ही बायोलॉजी का जनक या बायोलॉजी का फादर क्यों कहते हैं? रीजन हम बताए थे। लाइफ को सबसे पहले उन्होंने डिफाइन किया था और पहली बार लाइफ को दो वर्गों में बांटा था। ये सभी रीजन था जिसके कारण बायोलॉजी का जनक अरस्तु को कहते हैं। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी में जिस चीज का स्टडी करते हैं, जिसको हम लोग लिविंग कहते हैं, उस लिविंग का जड़ से लेकर के एकदम टॉप तक एनालिसिस कर लें। क्योंकि होल बायोलॉजी में लाइफ का ही बातें पढ़ने हैं। तो अगर लाइफ को बच्चे जीरो लेवल से ना समझे तो ऐसी स्थिति में आगे बढ़ने में बहुत परेशानी हो गई। चलिए, यहां पर हम लोग शुरुआत करते। सबसे पहले इसमें मेंशन करते हैं लिविंग के बारे में कि लिविंग किसको कहते हैं। जैसे लास्ट क्लास में थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस किए थे लिविंग के बारे में। लिविंग, जिसको हिंदी भाषा इसको सजीव कहते हैं, यानी इसको हिंदी भाषा क्या बोलते हैं? सजीव कहते हैं। अगर हिंदी भाषा के अनुसार चलें, 100 का मतलब 7, जीव का मतलब जीवन, जिसमें जीवन है उसी को हम लोग सजीव कहते हैं। तो फिर तुम पूछोगी कि सर जीवन किसको कहते हैं? यह पूछना होगा। जिसमें जीवन है उसको आप सजीव कहते हैं, फिर जीवन किसको कहते हैं? तो जीवन का मतलब होता है जिसमें मेटाबॉलिज्म हो, नहीं मूवमेंट हो, जिसमें कंसिस्टेंस हो, ये इसी को जीवन कहते हैं। तो जिसमें जीवन है उसी को सजीव कहते हैं। अब इसको हम लोग लिटरली मीनिंग में इंग्लिश में समझें कि आखिर लिविंग का रियल मतलब क्या है। मैं फिर से याद दिला दूं, रटना नहीं है किसी को भी। मैंने लास्ट क्लास में इंट्रोड्यूस किया था आप सभी को कि बायोलॉजी के जितने भी वर्ड्स हैं, सारे वर्ड जो होता है अपना डिफिनेशन खुद बताता है, खुद बताता है। तो हम रट्टा क्यों मारे? तुम देखना। और तुम लोग को तो फ्री चैलेंज दिए हम। तुम लोग को क्या, इंटायर जितने भी हमारे ऑनलाइन सेटअप से जुड़े हुए बच्चे हैं, सारे बच्चे इस बात को जानते हैं कि कामनी सर जो है टर्मिनोलॉजी बेसिस पढ़ाते हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट्स तुम्हारा टर्म होगा, हमारा जवाब होगा। इसलिए रटना नहीं है। तो यहां पर हम लोग लिविंग की बात करें तो लिविंग में जो होता है, देखिए दो वर्ड आता है, लिव प्लस ING। देखिए आप तोड़ दिए। ये लिव जो होता है, ये जो होता है, ये मीन्स ये आया है मीन्स लाइव। लाइव का मतलब क्या होता है? इसका लाइव का मतलब क्या होता है? मीन्स टू स्टे। स्टे का मतलब क्या होता है? रहना। क्या होता है? रहना। लिव यानी लाइव, लाइव का मतलब टू स्टे। और ING वर्ब का रूप है। किसी भी वर्ड के साथ आप ING जोड़ते हो वो कंटिन्यूटी को बताता है। ING का मतलब कंटिन्यूटी है। जैसे गो, गोइंग, यानी जा रहे हैं, नहीं ईट, ईटिंग, खा रहे हैं, यानी कंटिन्यूटी को बता रहा है। यानी कि यहां पर ING का मतलब होता है, मीन्स क्या होता है? ये डायरेक्ट इसको करेंगे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी होता है, यानी इस, अरे कंटिन्यूटी, यानी कंटिन्यूटी जिसको बोलते हैं हम लोग निरंतर, निरंतर, ये जो लगातार रहता है। कहा ऐसा हो रहा है? नहीं, उंगली नहीं सटता है, कोई उंगली सटता नहीं है, फिर भी आ जाता है। निरंतर आ जाइए।
तो यानी निरंतर रहना है। यानी निरंतर रहने का मतलब होता है वे सभी नेचर के प्रोडक्ट जो अपनी कंटिन्यूटी को नहीं बरकरार रखता है, जो इस पृथ्वी पर कंटिन्यूअस वे में रहता है। तो कंटिन्यूअस वे में कैसे रहेगा? तो बाय प्रोड्यूसिंग यंग वन, संतान उत्पन्न करके। जैसे हम बताए थे कि हमारे जो परदादा थे अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के हमारे दादाजी को जन्म दे दिए, ठीक है। और फिर दादाजी जो है अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के हमारे पिताजी को जन्म दिए। इस तरह से अपनी कंटिन्यूटी को बरकरार करता है। कैसे? बाय प्रोड्यूसिंग यंग वंस, बच्चों को उत्पन्न करके। हम एक आम का पौधा लगाते हैं, एकदम लिटिल मीनिंग समझो, तो एक आम का पौधा लगाते हैं, उस आम से नए फल आते हैं, ठीक है। फिर वो फल को हम लगाते हैं तो फिर नए प्लांट आ जाते हैं। इस तरह से उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन हो जाता है। तो कंटिन्यूटी मेंटेन का मतलब होता है जो निरंतर चलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लाइफ। यानी कि इस दोनों को कंबाइंड मीनिंग में हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे इसको? लिविंग कहेंगे। तो सिंपल कंसेप्ट है कि नेचर के वे प्रोडक्ट जो अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है बाय प्रोवाइडिंग या बाय प्रोड्यूसिंग यंग वंस, दैट इज कॉल्ड लिविंग। ये तो लिटरली मीनिंग हुआ, लेकिन रियल मीनिंग क्या होता है? रियल डिफिनेशन में का मतलब होता है कि लिविंग नेचर के उस प्रोडक्ट को कहते हैं जिसमें मेटाबॉलिज्म हो, कंसिस्टेंस हो, सेल ऑर्गेनाइजेशन हो और डिफिनिट शेप एंड साइज हो। ये चार जो है लिविंग का डिफाइनिंग फीचर्स होता है। तो ये फीचर जिसमें होंगे उसी को लिविंग कहेंगे। आज के बाद जो तुम बचपन से पढ़ के आए हो कि लिविंग उसी को कहते हैं जो अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है, लिविंग उसी को कहते हैं जो सांस लेता है, लिविंग उसी को कहते हैं जो ग्रोथ करता है। ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रोथ, वृद्धि, ये नॉन लिविंग में भी होते हैं। व्हेन द टेम्परेचर डिक्लाइन, अगर माइनस में टेम्परेचर आ जाए तो माउंटेन का साइज जो है बढ़ जाएगा, माउंटेन का ग्रोथ हो जाएगा, वो तो नॉन लिविंग है। खैर उसको छोड़ो, लकड़ी का बना हुआ ये दरवाजा है ना, ये लकड़ी का बना हुआ दरवाजा तुम लोग यहीं इसका प्रैक्टिकली कर लेना। ड्यूरिंग द रेनी सीजन ये दरवाजा ठीक ढंग से नहीं लगेगा क्योंकि मॉइस्चर के कारण उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ग्रोथ तो नॉन लिविंग में भी होते। इसलिए कोई स्टूडेंट अगर ये कहता है कि लिविंग उसको कहते हैं जिसमें वृद्धि विकास होता है, जो संतान उत्पन्न करते हैं, ये सारे फीचर जो होता है लिविंग का डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। ये सभी जनरल कैरेक्टर्स हैं। लिविंग का डिफाइनिंग फीचर्स किसको कहते हैं? परिभाषित गुण किसको कहते हैं? वह गुण जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में हो, ना लिविंग में ना हो। हर एक का अपना एक डिफाइनिंग फीचर्स होता है, हर एक का। हमारा भी डिफाइनिंग फीचर्स है। हमारा डिफाइनिंग फीचर्स मैं बता दूं, चाहे तूफान आए, चाहे रास्ता ब्लॉक हो जाए, बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारा क्लास कभी हैम्पर नहीं जाता है। इतिहास है, ये हमारा प्रॉपर्टीज है, ये मेरी डिफिनेशन है। ये चाहे जो हो जाए, चाहे घर के कोई मेंबर भी क्यों न चला जाए, अगर हमने कमिट किया है कि हमारा क्लास है तो वो हमारा क्लास होगा, चाहे वो 5 मिनट आगे या 5 मिनट पहले। ये हर एक का जो स्पेसिफिक फीचर्स होता है वही उसका डिफाइनिंग फीचर्स कहलाता है। तो प्लांट के 4 डिफाइनिंग फीचर्स हैं जो सिर्फ लिविंग के 4 डिफाइनिंग फीचर्स हैं जो सिर्फ लिविंग को ही रिप्रेजेंट करता है। वो 4 क्या क्या अभी बताए? मेटाबॉलिज्म, जिसको हिंदी वाले बोलते हैं उपापचय। उपापचय किसको कहते हैं? यानी वह प्रक्रिया जिस प्रक्रिया में या तो एनर्जी बनता है या एनर्जी टूटता है, रिलीज होता है। बनना और टूटना, बनना और टूटने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं उपापचय। उपापचय के 2 पहलू हैं, 2 तरह के हैं। एक है अपचय। अपचय, अप का मतलब क्या? रिलीज हो जाना। अप का मतलब रिलीज हो जाना, यानी जिसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है। जैसे ग्लूकोज अगर टूटेगा तो ऊर्जा के रूप में एटीपी रिलीज हो रहा है ना, वो हो गया अपचय। एक है उपचय। उप का मतलब उपज होना, उपज का मतलब पैदा होना, यानी बनना, यानी वह प्रक्रिया जिसमें बनता है। तो बनने की प्रक्रिया को कहते हैं
उपचय यानी एनाबोलिज्म। तो मेटाबोलिज्म जो होता है उसका दो टाइप है, एक है कैटाबोलिज्म, दूसरा है एनाबोलिज्म। ये सबसे मोस्ट डिफाइनिंग फीचर्स। अगर क्वेश्चन तुमको ऐसा रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लाइफ, इनमें से कौन है जो लिविंग का सबसे उपयुक्त विशेष गुण होता है, तो चॉइस में दिया रहेगा पहला कंसिस्टेंस, दूसरा सेल ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा मेटाबॉलिज्म, चौथा डिफिनिट शेप साइज। क्या जवाब होगा? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म चारों डिफाइनिंग फीचर्स हैं, लेकिन इसमें से मैंने क्या कहा कि कौन मोस्ट डिफाइनिंग फीचर्स हैं, सबसे उपयुक्त विशेष गुण कौन है, तो इसका आंसर आता है मेटाबॉलिज्म। क्यों होता है मेटाबॉलिज्म? हाँ हाँ यस, ये डिफाइनिंग फीचर्स, इट इज नॉट मोस्ट डिफाइनिंग फीचर्स। एक मिनट, एकदम 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 एक मिनट बता दे। एक्चुअली इस पर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, यानी कि जिसका डिफिनिट शेप एंड साइज है वो लिविंग है। चलिए, अमीबा का शेप हो सकता है इस आकार का हो सकता है, ठीक है, लेकिन साइज जो है ऐसा थोड़ी है कि माइक्रोमीटर से मीटर में जाएगा। कोई भी स्पेसिफिक शेप होगा इसका, पूरा समझ रहा है? यानी कि शेप जो होगा, अमीबॉइड इरेगुलर शेप है, इरेगुलर भी एक तरह के बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। तो ऐसा नहीं निकल, साइज अगर इसका माइक्रोमीटर में है तो किलोमीटर में हो जाएगा। ये कंसिस्ट नहीं, एक फीचर्स, ओनली वन फीचर्स मेटाबॉलिज्म, ये मोस्ट डिफाइनिंग फीचर्स हैं। मैं बता दूं, ये चार डिफाइनिंग फीचर्स हैं। एक होता परिभाषित गुण, है ना, एक होता मोस्ट डिफाइनिंग फीचर, माने जो सबसे उपयुक्त है, जिसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, अपवाद नहीं है, वही मोस्ट डिफाइनिंग होगा। मेटाबॉलिज्म का कोई एक्सेप्शन नहीं है। तुम्हारा शेप एंड साइज का एक्सेप्शन जैसे अमीबा हुआ, या फिर कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस का एक्सेप्शन की बात करते हैं हम लोग व्हेन द पर्सन सफर फ्रॉम द कोमा स्टेज। कोमा वाले स्टेज में जब व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो उसके माथे में चाहे आप पत्थर मारो, चाहे उसका उंगली को, हाथ को काटो, कोई रिस्पॉन्स, किसको कुछ नहीं। देखिए कंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, देखिए कंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है। कंसिस्टेंस का मतलब होता है चेतनशीलता। चेतनशीलता का मतलब होता है जो बाहरी परिवर्तन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स दे। जैसे हम बोल रहे हैं, तुम बोल रहे हैं ना, ऐसे, ये कंसिस्टेंस है। ये समझ रहे हैं? तो यानी कि यहां पर अगर कोमा वाले पेशेंट के आंखों पर टॉर्च मारा जाए, लाइट को पेंट्रेट किया जाए, तो पुतली हिलेगा भी नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। यानी बायोलॉजी में ऑलमोस्ट ऑल कोमा वाले पेशेंट को ना तो लिविंग कहा गया है, ना तो नॉन लिविंग कहा गया है, उसको बॉडी कहा गया है। सुन लीजिए आप, उसको बॉडी कहा गया है क्योंकि उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ है, कोई कंसिस्टेंस उसमें नहीं है। तो वहां पर एक एरर आ जाता कंसिस्टेंस का, वह भी एक बॉडी है जिसमें कोई कंसिस्टेंस नहीं है। या फिर दूसरा हम लोग बात करते हैं शेप साइज के अलावा कंसिस्टेंस सेल ऑर्गेनाइजेशन का, सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल संगठन का, नो डाउट ये डिफाइनिंग फीचर्स हैं। लेकिन तुम देखो जा करके वायरस, वायरस जिसको हिंदी में बोलते हैं विषाणु, विष और अणु, एक ऐसा अणु जो जहरीला है उसी को बोलते हैं विष अणु, विषाणु। और इंग्लिश में तो वायरस, वायरस वर्ड डिराइव होता है लैटिन वर्ड वायरन, वायरन का मतलब पॉइजन होता है, जहर होता है। यानी वायरस जो होता है इनर्ट टॉक्सिक सब्सटेंस है, जहरीले पदार्थ होता है। ये जैसे लिविंग सेल में आता है तो लिविंगनेस शो करता है, लिविंग बॉडी के बाहर जाता है डेड हो जाते हैं, तो वो जो है वो भी तो लिविंगनेस शो कर रहा है, जबकि वो तो सेल नहीं है। वायरस इज नादर सेल नॉर बी प्रोटोप्लाज्म, या ना तो ये कोशिका है ना तो कोशिका कोई हिस्सा है, फिर भी लिविंगनेस शो कर रहा है। इसका मतलब है इसमें सेल नहीं है। तो हमने जो कहा कि डिफाइनिंग फीचर्स में जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी एक एरर एक्सेप्शन आ गया, लेकिन मेटाबॉलिज्म का कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसलिए जब भी तुमको पूछा जाए
कि लिविंग का मोस्ट डिफाइनिंग फीचर्स, यानी लिविंग का सबसे उपयुक्त विशेष गुण क्या है, वो होगा मेटाबॉलिज्म होंगे। और सिर्फ पूछेगा डिफाइनिंग फीचर्स क्या है, तो चार का नाम लिखोगे, मेटाबॉलिज्म, कंसिस्टेंस, सेल ऑर्गेनाइजेशन, डिफिनिट शेप एंड साइज। डिफिनिट शेप एंड साइज का मतलब होता है, देखो न लिविंग का कोई डिफिनिट शेप साइज नहीं है। ये जिस बेंच पर आप बैठे हो ये 6 फीट का है, 6 फीट का है, ठीक है। और अगर मेरी इच्छा हो इसको हम 500 फीट का भी बना सकते हैं। मेरी इच्छा है कि मेरा ये सेंटर से वो सेंटर लंबा बेंच बना दें, सारे बच्चे को उसी में बैठा दें, क्योंकि ना लिविंग का ना तो शेप सुनिश्चित है ना तो साइज सुनिश्चित होते हैं। लेकिन लिविंग का क्या बेटा, आज तक तुम देखी हो कि ह्यूमन जो होता है एवरेज हाइट 6 फीट का होता है, तो 100 फीट का आदमी को देखी हो? नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा। बताइए, हाथी का जो आकार है एक डिफिनिट आकार है, क्या हाथी का आकार जो होता है चूहा के बराबर होगा? नहीं होगा। उसका जो साइज है वो डिफाइन है, ऐसा थोड़ी है कि वो पहाड़ हो जाएगा। ये तो यानी कि जिसको हम लिविंग कहते हैं ना, तो वो लिविंग जो होता है, अगर हम लोग डिफिनीशन के तौर पर जाते हैं तो नेचर के वे प्रोडक्ट जिसमें मेटाबॉलिज्म हो, कंसिस्टेंस हो, सेल ऑर्गेनाइजेशन हो और डिफिनिट शेप साइज हो, उसी को हम लोग लिविंग कहते हैं। क्योंकि लिविंग का ये 4 डिफाइनिंग फीचर्स हैं और इस 4 में से मात्र एक मेटाबॉलिज्म मोस्ट डिफाइनिंग फीचर्स होता है। इस 4 के अलावे तुम जो बचपन से पढ़ के आ रहे हो, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मूवमेंट, न्यूट्रिशन, एडेप्टेशन, फिक्स्ड लाइफ स्पेन, ये सभी जनरल कैरेक्टर है। यानी फिक्स्ड लाइफ स्पेन का मतलब होता है कि सुनिश्चित जीवन काल का होना, जीवन काल फिक्स्ड होना। इसके कई अपवाद हैं। मानव का जो लाइफ स्पेन होते हैं 60 इयर्स होते हैं, क्रोकोडाइल का लाइफ स्पेन 60 इयर्स होता है, एलिफेंट का लाइफ स्पेन 75 इयर्स होता है और पैरोट का लाइफ स्पेन 140 इयर्स। तोता का जीवन काल 140 वर्ष है। कौवा का लाइफ स्पेन 16 वर्ष है। यानी कि ये जो डिफिनिट लाइफ स्पेन है उसके दौरान वो खत्म हो जाते बॉडी। लेकिन कई ऐसे लाइफ हैं उसका लाइफ स्पेन फिक्स्ड नहीं है, इसको इमोर्टल लाइफ कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इमोर्टल लाइफ, अमर। जैसे अमीबा अमर रहे बोलता है ना, अमीबा भीष्म पितामह है बायोलॉजी का। जैसे महाभारत में भीष्म पितामह का जो है मृत्यु नहीं है, इच्छा मृत्यु थी उसकी, इच्छा मृत्यु। वो जब तक जीना चाहते हैं जिएंगे। अमीबा का क्या, जितने भी एक सेल से बना हुआ लाइफ है बेटा, जिसका विभाजन बाइनरी फिजन से होते हैं, उसका जीवन काल फिक्स्ड नहीं होता है। हम तो बच्चे को याद रखने के लिए किताब में लिख देता अमीबा अमर रहे, लेकिन अमीबा ही नहीं, ऑल द यूनिसेलुलर लाइफ दैट आर रिप्रोड्यूस्ड बाय द बाइनरी फिजन, जिसमें द्वि विखंडन होता है, उसका प्राकृतिक मृत्यु नहीं होता, वो इमोर्टल लाइफ कहलाते हैं। तो यानी कि जिसको आप जनरल कैरेक्टर रूप में कहते हो कि लिविंग, उसी को कहेंगे जिसका लाइफ स्पेन फिक्स्ड होता है। इसका तो एक्सेप्शन हो गया ना अमीबा। इसलिए लिविंग के जो जनरल कैरेक्टर्स है ना, वो रिप्रोडक्शन है। जैसे रिप्रोडक्शन में बहुत सारे एक्सेप्शन है। रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं? क्या रिप्रोडक्शन बता सकता है? अच्छा, एक से नहीं होगा, चलो एक से होगा, नहीं होगा एक से होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। गैमेट 2 होता, वो गैमेट से भी होते हैं, एक से भी। अच्छा चलो, एक प्लांट का गुलाब का पौधा तुम कैसे लगाते हो? गुलाब का पौधा कैसे लगाते हो? तो गुलाब का तना को काट लेते हैं, उसका हिस्सा को मिट्टी में गाड़ देते हैं, उससे नया प्लांट बना। तो नया प्लांट का तो एक ही नहीं पिताजी हुआ, एक प्लांट। देखिए क्या है, अब जीरो लेवल से समझो। रिप्रोडक्शन जिसको प्रजनन कहते हैं, शब्दों को पकड़ो। री यानी रिपीट यानी अगेन, रिपीट यानी अगेन। प्रोडक्ट का मतलब उत्पादन, प्रोडक्ट यानी संतान, प्रोजेनी।
और TION सन। बायोलॉजी में कोई भी शब्द आज के बाद जिसके अंत में TION लगा हो, यानी अगर जिसमें अंत में जो होता है TION लगा है, जैसे देखो ये रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, देखो री यानी अगेन, प्रोडक्ट एंड प्रोजेनी, सन, ये जो TION है इसका मतलब क्या होता है? प्रोसेस होता है। बिना रट्टा वाली बात एकदम बता दिए। कोई भी शब्द जिसके अंत में TION लगा हो यानी कि सन लगा हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोसेस कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है, जीवों में होने वाली एक प्रक्रिया है। यह वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में कोई भी जीव रिपीट करता है प्रोजेनी को, या रिपीटेशन ऑफ प्रोजेनी फॉर्मेशन, अपने जैसे यंग वन प्रोड्यूस करता, अपने जैसे। मानव के गर्भ से मानव ही आते हैं, चूहा तो नहीं आएगा ना। तुम आम का पेड़ लगाओ, क्या लगेगा? उसमें कटहल आ जाएगा? उसको छोड़ो, अरे खट्टा आम का पेड़ लगाओगे ना बेटा, तो खट्टे आम आएंगे, मीठा आम नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने जैसे प्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन का ये प्रिंसिपल होते हैं। रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ऑर्गेनिक जो होता है अपने जैसे संतान को प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। याद रखना, रिप्रोडक्शन एक प्रक्रिया है, जीवों में होने वाली प्रक्रिया है जिससे जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है। लेकिन यह प्रक्रिया कई ऐसे लिविंग है जिसमें नहीं होता है। हम बात करते हैं इसकी, वो भी तो लिविंग है। वो लिविंग है कि नहीं है? क्या समझा? कुछ भी नहीं। अरे ट्रेन पर चढ़ोगे, बस पर चढ़ोगे, ऐसे ऐसे देखता है, अब जाके समझा। लो कर लो बात। बेटा ये भी लिविंग है, ठीक है। तो क्या इससे संतान उत्पन्न होता है? हम इसको गे कहते हैं, इंग्लिश में ट्रांसजेंडर कहते हैं, हिंदी में किन्नर कहते हैं, या खाटी भाषा में छक्का कहते हैं। नहीं, क्या छक्का से छक्का आज तक लगा है? बोलो, कोई नहीं सकता। यानी ये तो बांझ है, दैट मीन्स ये लिविंग है लेकिन इससे संतान उत्पन्न नहीं होता है। दे डू नॉट हैव रिप्रोडक्शन, यानी इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होते हैं। इसका मतलब साफ है कि रिप्रोडक्शन जो होता है जीवों का जनरल कैरेक्टर्स हैं। उसी तरह से ग्रोथ का भी कई एक्सेप्शन है। नहीं, उसी तरह से हम लोग बात करते रेस्पिरेशन, वायरस में रेस्पिरेशन नहीं होते। उसी तरह बात करते मोमेंट, कोमा वाले पेशेंट में मोमेंट नहीं होते। नहीं, ये सारे जनरल फीचर्स हैं। या लाइफ स्पेन, तो लिविंग का जो होता है ये सभी जनरल फीचर्स हैं। लिविंग का 4 डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं जो अभी बताए, मेटाबॉलिज्म, कंसिस्टेंस, डिफिनिट शेप साइज एंड सेल ऑर्गेनाइजेशन। यहां तो क्लियर हो गया कि लिविंग किसको कहते हैं। अब सवाल आता है कि लिविंग, पहला लाइफ, पहला लिविंग कौन है? द फर्स्ट लाइफ दैट ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ, हमारे गोला में, हमारा गोला का निर्माण 4.6 बिलियन ईयर एगो हुआ है। 4.6 अरब पहले हमारा पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ है। कुछ नहीं था इसमें। जब इसमें हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर बने तो फिर इसके पानी में, समंदर में पहला सेल जो ऑर्गेनाइज हुआ है वह है अर्ची बैक्टीरिया। तो पहला लाइफ क्या है? अर्ची बैक्टीरिया है। चलो तुमको ट्रिक बता देते हैं, ठीक है, ट्रिक बता देते हैं कैसे हम समझेंगे कौन पहला लाइफ। इंग्लिश का लेटर कितने हैं? 26। बायोलॉजी में इंग्लिश भी पढ़ा जाता है, 26 लेटर हैं। पहला लेटर कौन? ए फॉर अर्ची बैक्टीरिया, नॉट एप्पल। बच्चा बोलता है ए फॉर एप्पल, तुम लोग बोलेगा ए फॉर अर्ची बैक्टीरिया, यानी पहला लाइफ। पहले ए आया है यानी अर्ची बैक्टीरिया पहला लाइफ है। दूसरा लेटर बी फॉर बैक्टीरिया, दूसरा लाइफ है, ठीक है। तीसरा लेटर सी फॉर साइनोबैक्टीरिया, तीसरा लाइफ है। सी फॉर कैट नहीं, सी फॉर साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं। साइनो बराबर ब्लू होता है, समझ रहा। डी फॉर डॉग नहीं, डायनोफ्लैजलेट्स, ठीक है। और ई फॉर यूकैरियोट्स, ये जिसमें ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ABCDE, एनी बॉडी कैन डांस, क्लियर है? ABCD नाम सुना? एनी बॉडी कैन डांस, याद रहेगा ये। BCD,
ए फॉर अर्चीबैक्टीरिया पहला लाइफ, बी फॉर बैक्टीरिया दूसरा लाइफ, सी फॉर साइनोबैक्टीरिया तीसरा लाइफ, डी फॉर डायनोप्लेट चौथा लाइफ, और ई फॉर यूकैरियोट्स ऑल द प्लांट एंड एनिमल। हम सभी यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स का मतलब समझ रही हो? यू का मतलब ट्रू होता है, ई यू यानी ट्रू। ट्रू मतलब सत्य। कैरियन बराबर न्यूक्लियस, टिकस बराबर मेम्ब्रेन, ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से डेवलप हो उसी को बोलते हैं ट्रू सेल। हम लोग हैं। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर यूकैरियोटिक लाइफ बिकॉज वी ऑर्गेनाइज्ड बाय द ट्रू सेल। हम लोगों में प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है। तो ये पता हो गया कि पहला लाइफ अर्चीबैक्टीरिया है, दूसरा बैक्टीरिया है, तीसरा साइनोबैक्टीरिया, चौथा डायनोप्लेट, पांचवा यूकैरियोट्स होते हैं। अब सवाल आता है ये इतने तरह के लाइफ हुए, तब इसका हम लोग टाइप को देखेंगे कि लिविंग कितने तरह के होते हैं। ये तो तुम लोग बचपन से पढ़ के आया है कि सेल लेवल पर बात करेंगे ना, कोशिका के स्तर पर, कि कोशिका के स्तर पर लिविंग का जो होता है ना, लिविंग का दो ही टाइप है। एक है सेलुलर लाइफ, सेलुलर बराबर सेल, दूसरा ए सेलुलर लाइफ, ए बराबर नॉट, कल बताए थे ए बराबर नॉट होता है, सेलुलर बराबर सेल, नॉट सेल, यानी वो लाइफ जो सेल से बना है, सेलुलर लाइफ, जैसे हम लोग हैं, प्लांट हैं। और ए सेलुलर लाइफ, ए बराबर नॉट, सेलुलर बराबर सेल, नॉट सेल, जैसे वायरस, वायरोइड, प्रियॉन्स, दीज आर लाइफ। वायरस आर कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, बट दे डू नॉट हैव सेल। बिना सेल वाला लाइफ है वो। ये जो तुम्हारा वायरस है ना, वायरस जो है तुम्हारा बिना सेल वाला लाइफ होता है। तो दो ही तरह के लाइफ हैं, सेलुलर और ए सेलुलर। जो सेलुलर लाइफ है जो सेल से बना है उसके भी दो टाइप हैं, यूनिसेलर और मल्टीसेलर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय एक सेल से बना हुआ लाइफ जैसे प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सभी एक सेल वाले, अमीबा एक सेल का बना है ये, ठीक है। दूसरा है मल्टी सेलर लाइफ, मल्टी बराबर मैनी, जैसे हम लोग मल्टी सेलर लाइफ। तो लिविंग के दो कैटेगरी होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सेल, ए सेलुलर और सेलुलर। सेलुलर के दो टाइप, यूनिसेलर और मल्टी सेलर। कितने हैं लाइफ में, समझ रही है। फिर लाइफ का जनरल कैरेक्टर जो बताए, नॉन है, जनरल कैरेक्टर तुम लोग जानते हो। तो चलो एक छोटा सा डिफिनेशन इसमें से जो बनता है, देखो यहां पर दोनों को जोड़ते हैं, द नेचुरल प्रोडक्ट्स which stay, continue on earth by producing young ones are called, क्या कहेंगे इसको, लिविंग कहेंगे। वे सभी प्राकृतिक उत्पादक जो इस पृथ्वी पर हमेशा बने बनाए रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग कहते हैं। एकदम बेटा यहां से जीरो, यहां से लिखो, सब डेफिनेशन लिखना। तुम लोग के पास डाउट नहीं रहता है एकदम। वे प्राकृतिक उत्पादक जो अपनी निरंतरता को बनाए रखता है उसे सजीव कहते हैं। वे उत्पादक, वो प्राकृतिक उत्पादक, नेचुरल, ये लकड़ी नहीं है, हम लोग लकड़ी नहीं है, गॉड गिफ्टेड। वे प्राकृतिक उत्पादक जो अपनी निरंतरता को बनाए रखता है उसे
सजीव कहते हैं। क्लियर है एकदम, एकदम खांटी हिंदी है। अब ये जो सजीव है, लिखो पहले। जो इंग्लिश वाला होगा वो इंग्लिश लिखेगा, जो हिंदी वाला होंगे वो हिंदी लिखेगा। क्लियर है? दूसरे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं, इन अनोदर वर्ड, इन अनोदर वर्ड्स, द नेचुरल प्रोडक्ट्स which have metabolism, consciousness, cell organization, and definite shape and size are called living। ये तुम्हारा डिफिनेशन वर्ड हुआ है। ये शब्दों के अनुसार डिफिनेशन हुआ। ये मैंने दो डिफिनेशन दिया तुम्हारे सामने में कि वे नेचुरल प्रोडक्ट जो हमेशा विच स्टे कंटिन्यू ऑन अर्थ बाय प्रोड्यूसिंग यंग वन, और ये है वे नेचर के प्रोडक्ट जो जिसमें मेटाबॉलिज्म है, कंसिस्टेंस है, डिफिनिट शेप साइज है ना। हिंदी वाले इसको हम लोग लिखते हैं इसको वे प्राकृतिक उत्पादक जिसमें उपापचय उपापचय कोशिका संगठन, सुनिश्चित आकार एवं आकृति और चेतनशीलता हो, और चेतनशीलता हो उसे सजीव कहते हैं। इसी का प्रारूप वहां हुआ। हाँ, वे प्राकृतिक उत्पादक है। प्राकृतिक उत्पादक, उपापचय कोशिका संगठन, सुनिश्चित आकार एवं आकृति, सुनिश्चित आकार एवं आकृति। KAMINI, ठीक है, के काम नहीं सर, के डॉट दीजिए, के बीच में डॉट। हाँ हाँ हाँ, लिख रहे हैं, DR लगाई, बोले DR, डी कैपिटल D स्मॉल R, स्पेस दीजिए, डॉट डॉट दीजिए, हाँ ठीक। एकदम ताबड़ तोड़ देना है एकदम। हाँ हाँ, 11वीं 12वीं दोनों, 11वीं 12वीं एवं नीट, 11वीं 12वीं हो गया, और नीट NEET।
क्लियर है ये? फास्ट आ जाइए, आ जाइए। आई थिंक तुम तो पहले आई थी, मगर अभी आ रही हो। ओ, तो बायोलॉजी तुम्हारा नहीं है, मैथ है। तब तो ठीक है, तब ठीक। तो फर्स्ट, लाइफ और लिविंग इज अर्ची बैक्टीरिया that that presented in C before 3.5 billions years ago. First life or living is Archibacteria that originated in sea before 3.5 billion years ago. हिंदी वाले, अर्चीबैक्टीरिया सर्वप्रथम सर्वप्रथम उत्पन्न लिया है आज से 3.5 अरब वर्ष पहले। पहला लाइफ है ये। लिविंग is identified by 4 defining feature। 4 डिफाइनिंग फीचर्स हैं सजीव के, 4। नीट एंड जी नहीं, ये नहीं, ये नहीं, सिर्फ नीट। ये मेडिकल और इंजीनियरिंग का लिया होता है, सिर्फ नीट। हाँ हाँ हाँ, बस नीट। हाँ, नीट, ठीक, ऐसा ही है। तो एक इसमें अगर किसी तरह का हो ना तो मेरे नंबर पर एक बार भेज करके देखा दीजिएगा, हम ओके भी कर देंगे। हाँ, देखे लिए, ऐसा कभी भी हो मेरा भी नंबर रखिएगा यहाँ लिख करके। लिविंग इज आइडेंटिफाइड बाय फॉलोइंग 4 फीचर्स। हाँ हाँ, बस बस यही है। हाँ हाँ हाँ, 1661, हाँ ठीक। यानी सजीव के निम्नलिखित लिखित 4 विशेष गुण है। 4 विशेष गुण है, ठीक है। 4 विशेष गुण में सबसे पहले मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले कौन है? मेटाबॉलिज्म, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? अभी बोले थे उपापचय। दूसरा है कंसिस्नेस। कंसिस्नेस, जिसको क्या बोलते हैं? चेतनशीलता, कंसिस्नेस, ठीक है। अगर हम पेट एनिमल को कुत्ता को बोले कम हेयर,
तो उसमें कंसिस्टेंस होगा, वो आ जाएगा। लेकिन नीचे लगी हुई बाइक है मेरा, बाइक को बोलेंगे कम हियर, आ जाएगा? कभी नहीं, वो तो नॉन लिविंग है, दे डू नॉट हैव कंसिस्टेंस। यानी कि रेस्पॉन्स अगेंस्ट द स्टिमुलाई, बाहरी परिवर्तन के अकॉर्डिंग अगर किसी में रेस्पॉन्स आ रहा है, वही है कंसिस्टेंस। तीसरा जो होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन यानी कोशिका संगठन, कोशिका संगठन। और चौथा जो फीचर्स होता है डिफिनिट शेप एंड साइज, मतलब सुनिश्चित आकार एवं आकृति। ये चार फीचर जो होता है लिविंग का, इनमें से सबसे जो है मोस्ट डिफाइनिंग फीचर्स में जो अगर हम बात करें, ठीक है, वो क्या होगा? ये चारों में से मोस्ट डिफाइनिंग फीचर्स, यानी मेटाबॉलिज्म जो होता है मोस्ट डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म को भी अभी बताए थे, मेटाबॉलिज्म जो होता है दो तरह के, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कैसे समझेगा? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अपचय, सॉरी उपचय, उपज होना यानी बनना। एनाबॉलिज्म हो गया फॉर्मिंग प्रोसेस, कैटाबॉलिज्म हो गया ब्रेकिंग प्रोसेस। बनने की प्रक्रिया को एनाबॉलिज्म, टूटने की प्रक्रिया को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ये बनना और टूटना दोनों मिला के होता है मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा लिविंग का जनरल कैरेक्टर क्या क्या है? तो चलो हम लोग लिविंग का जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं। हम लोग लिविंग का जनरल कैरेक्टर्स देखिए, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ, क्या क्या इसका जनरल कैरेक्टर्स? और ये कैरेक्टर को तुम पढ़े हो, लिविंग का जनरल कैरेक्टर को तुम पढ़े हो, क्या क्या देखो ये? प्रेजेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन जिसको बोलते हैं, प्रजनन का होना, ये जनरल कैरेक्टर नॉट डिफाइनिंग फीचर्स। दूसरा होता है प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ यानी वृद्धि। वृद्धि जो होता है ये जनरल कैरेक्टर है, इट इज नॉट डिफाइनिंग फीचर्स। डिफाइनिंग फीचर चार ही था। उसके बाद जो होता है मूवमेंट यानी गति, ये गति जो होता है ये भी जो होता है जनरल कैरेक्टर से नॉट डिफाइनिंग फीचर्स। प्रेजेंस ऑफ एडेप्टेशन यानी अनुकूलन। एडेप्टेशन समझ रहा है? एडेप्टेशन क्या है? एक प्रक्रिया है। क्या बोलेंगे? क्योंकि क्या लगा हुआ है? सन लगा हुआ है। बेटा जिस शब्द के अंत में सन लगा हो वह एक प्रोसेस होता है। अब आइए कौन प्रोसेस है? एडाप्ट। एडाप्ट का मतलब होता है टू एडजस्ट, टू एडजस्ट। सन यानी प्रोसेस। किसी भी आवास में जीव अपने आप को एडजस्ट करने में, बॉडी में जितने भी परिवर्तन लाता है उसी को बोलते हैं हम लोग अनुकूलन। यानी आवास में अपने आप को ढालने में जितने भी तरह का वो परिवर्तन लाता है उसी को बोलते हैं अनुकूलन। सब में होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर आप मान के चलो, आप एक छोटा सा उदाहरण देते हैं एडेप्टेशन के बारे में, दिमाग में बैठ जाएगा। मेरे घर में बेटियां जो है ना बिंदास रहती है, न डर न भय, पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए, आज ये खाएंगे। और उसकी मां जो है ना उसके पीछे पीछे लगी रहती है। उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए पिताजी तैयार है।
अगर उसकी मां ना बनाई तो मैं जाके बोलूं उसको, है बना के दो इसको। बेटी तो बेटी है, बिंदास रहती है, क्लियर है। जब उसके हाथ पीले हो जाते हैं, जरा ध्यान देना बेटा तुम लोग, जब उसके हाथ पीले हो जाते हैं, पीला का मतलब समझा, मेहंदी रच जाते हैं, शादी हो जाते हैं, ठीक है, तो वो अपने घर को छोड़ के दूसरे के घर में जाती है। उस घर में अब उसके साथ नया संबंध मिला, चाची बनी वो, भाभी बनी वो, बहू बनी वो, वाइफ बनी वो, नहीं क्या क्या ना बनी। अब वहां पर अपने आप को ढालने के लिए उसमें क्या का अनुकूलन होगा? पहले तो ये जो जो हम बिंदास अबे शादी के पहले चल, उसमें घूंघट होगा, मेरे समझ रहा है। उसके बाद है जो यहां पर जो है बिंदास घर में चल रही थी, अब वो मेरे को समझ रहा है, चलने में अनुकूलन, खाना खाने में अनुकूलन, नहीं बात करने में अनुकूलन, यानी कि बात भी जो है वो नाप तोल के बोलेगी, अम्मा जी खाना बनाइए कि ना बनाइए, मेरी बात समझ रहा है। जबकि ये है, इसको अनुकूलन कहते हैं बेटा। दैट मीन्स आप भी एडप्ट हो गए मेरे साथ, आप इस एनवायरमेंट में आए हो, इस ये जो स्टडी विथ रिजल्ट है, यहां आप लोग धीरे धीरे एडप्ट हो गए, धीरे धीरे यहां के टीचर्स के क्वालिटी को जानोगे, उसके अकॉर्डिंग तुम धीरे धीरे अनुकूलित होगे। एकाएक कोई अच्छा और बुरा नहीं होता है, इतना याद रखना। कोई भी टीचर, कोई भी बच्चे एकाएक बुरा अच्छा नहीं होता है, आप उसके समय के साथ दीजिए। आप समझ रहे, कोई भी टीचर को हम यहां लाए, आई एम द डॉक्टर के काम नहीं, ये संस्था को ऑलमोस्ट ऑल मॉनिटरिंग किया, मैंने लास्ट क्लास में कहा था आपको। तो जितने टीचर यहां आएंगे अच्छे टीचर आएंगे, कम से कम इतना जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जो अच्छा है वो अच्छे को ही लाइक करता है। हम टीचर हैं, अगर व्यक्तिगत स्वभाव मेरा अच्छा है तो हमारा रिलेशन अच्छों के ही बीच में होगा, बुरों के बीच में नहीं होगा। तो इसलिए धीरे धीरे एडेप्टेशन तुम लोग को भी हो जाएगा। ये जो बच्चे लोग आ रहे हैं ना हिंदी में इंग्लिश में, ये भी एडप्ट हो जाएंगे ये समय के साथ। एकाएक तुमको इंग्लैंड भेज देंगे, या बिहार में तपती गर्मी में तप रहे हो हैं, अब वहां इंग्लैंड भेज देंगे, तुम यहां बिहार का भाषा बोल रहे हो, अब वहां सब अंग्रेजी बोल रहे, तो तुम्हें धीरे धीरे अनुकूलन आएगा कि नहीं आएगा? धीरे धीरे आ जाएगा। इसलिए अपने आप पर विश्वास करो, तुम जो कर सकते हो कोई नहीं करेगा, हम जो कर सकते हैं दुनिया का कोई इंसान नहीं करेगा, ये बात मैं मानता हूं। इसलिए ये जो है जनरल करेक्टर लिविंग का, कि रिप्रोडक्शन का होना, ग्रोथ का होना, मूवमेंट का होना, एडेप्टेशन का होना, इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं क्या, पोषण कहते हैं, और प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड लाइफ स्पेन, क्या फिक्स्ड लाइफ स्पेन, ये न्यूट्रिशन है, पोषण हुआ ये, यानी फिक्स्ड लाइफ स्पेन, यानी इसको बोलते हैं जीवन काल, जीवन काल बोलते हैं। जीवन काल का मतलब क्या समझा? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ, जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो आवर्त है, काल है, समय है, उसी को तो लाइफ स्पेन कहते हैं। तो ये लाइफ स्पेन जो होता है ये फिक्स्ड होते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में चलो एग्जाम्पल लेते हैं, वुमेन, वुमेन का लाइफ स्पेन कितना बेटा बोलो? 60 ईयर्स। कितना लाइफ स्पेन है? 60 ईयर। इसके अलावे अगर हम लोग बात करें एलिफेंट का लाइफ स्पेन कितना? 75 वर्ष। क्रोकोडाइल का, क्रोकोडाइल का लाइफ स्पेन कितना? 60 ईयर्स। चलो पैरोट की बात करते हैं, ये 140 वर्ष जीता है। तोता, क्योंकि लाइफ स्पेन डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द बॉडी साइज, अगर बॉडी साइज पर अगर डिपेंड करता तो तोता बहुत छोटा है, हाथी बहुत बड़ा है, तो उसका जीवन काल ज्यादा होना चाहिए था। बॉडी साइज पर लाइफ स्पेन डिपेंड नहीं करता। ये क्रो की बात करें, कौवा, ये देखो दोनों का साइज बराबर, लेकिन एक 60 वर्ष 140 वर्ष है। उसको छोड़ो, टर्टवाइज की बात करें हम लोग, कछुआ की बात करें
कछुआ जो है एंसियाटिक 150 से 200 बरस है, सबसे ज्यादा जीने वाला एनिमल में। प्लांट में सबसे ज्यादा जीने वाला बनियान, बनियान ट्री, ये जो है 200 से 250 ईयर्स, ये जो है ये जीता है। ये जल्दी लिखो इसको। मैथ वाले के साथ जो है ना जेई लगता है, अब बायो वाले के साथ नीट। ये मेडिकल का है, ये इंजीनियरिंग का है, याद रखिएगा। जल्दी लिखो। सब लिख पा रहा है ना? हिंदी में भी लिखना है। गुड। दिक्कत नहीं ना है? लिखता तो बहुत भयानक भयानक छापता है। हाँ, तुम लोग लिखता तो साफ एकदम क्लीन छापता है। तुम लोग आज तक नहीं लिखा, आज तक लिखा ही नहीं। लिखो। ये बायोलॉजी वाले जी जो है, मैथ वाले को भी जरूरी है। ये कुछ बातें कल क्या बताए थे, कैपिटल है बायोलॉजी, समझा? तो हम और दिए थे, फोटो और लेना चाहते हैं ले लीजिएगा फोटो। फोटो हम दिए थे, नहीं भेजे थे? देखिए, फोटो हम भेजे थे विपिन सर को, वही फोटो है, देखिए सारे फोटो ये भेज दें। लीजिए अपना नंबर भेज लीजिए, वो भी है सब लीजिए, बोल लीजिए वो भी, हाँ नंबर अपना लिख ले भेजिए। हो गया। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ लिविंग की बात करें हम लोग। लिख लिया था ना? अच्छा अच्छा अच्छा, देखो ये एग्जांपल है, हुमैन में, एलिफेंट में, क्रोकोडाइल में, पैरोट में, रोज में, गुलाब में। रोज का कितना जीवन काल है रोज का? एक बच्चा को बोले रोज का जीवन काल कितना, बोला 24 घंटा। अरे बोला सर एक रोज मतलब सोमवार तो 24 घंटा, हम इस रोज की बात नहीं कर रहे। 10 वर्ष, 10 ईयर्स। बनाना का 20 ईयर्स, 20 वर्ष। बम्बूज का 100 ईयर्स। बांस में तो एक ही बार फूल आता है, एक बार फूल आते बम्बूज में एट द एज ऑफ 50 to 100 ईयर्स। बांस में फूल जो होता है, बंबू इज द टॉलेस्ट खंबू इन द वर्ल्ड। ग्रासेस,
दुनिया का सबसे लंबा घास बांस होता है, घास है वो, ग्रासेस, हर्ब्स, और टॉलेस्ट है, टॉलेस्ट ग्रासेस। हाँ, ये ये है, ये टॉर्टवाइज है, कछुआ। अब यहां हम लोग आगे बढ़े। टाइप्स ऑफ लिविंग की बात करते हैं, ठीक है। सजीवों के प्रकार, हिंदी में क्या बोलते हैं, सजीवों के प्रकार। तो सजीवों के प्रकार जो है ये, सजीवों के प्रकार, ये जो है ये बेस्ड ऑन सेल लेवल, सेल लेवल के आधार पर कितने तरह के, बेस्ड ऑन सेल लेवल, टू टाइप्स है। अभी बोले थे दो तरह के हैं, अभी बोले थे ना, सेलुलर लाइफ और ए सेलुलर लाइफ, कोशिकीय जीव और अकोशिकीय जीव, ये है कोशिकीय जीव और अकोशिकीय जीव। सब तो क्लियर है जी। सेलर बराबर सेल, ए सेलुलर, ए बराबर होता नॉट सेलर बराबर सेल, नॉट सेल, या हिंदी में अ कोशिकीय, अ यानी नहीं, जिसमें कोशिका नहीं है ना। तो ये जो हो गया सेलुलर लाइफ का मतलब होता मीन्स, इसका मतलब हुआ ये मीन्स लाइफ विथ सेल, ये हो गया तुम्हारा सेलुलर लाइफ। ये क्या हो गया, मीन्स लाइफ विदाउट, विदाउट सेल, जिसमें सेल नहीं है, ठीक है। तो ये जो, जैसे सेल नहीं है, जैसे हम लोग बात करते हैं एग्जांपल में वायरस का, वायरवाइट का, ये सब बिना सेल वाले लाइफ हैं। और ये जो सेलुलर लाइफ हैं, ये दो तरह के होते हैं, ये दो तरह का है ये, एक है यूनिसेलुलर लाइफ, एक कोशिकीय जीवन, दूसरा क्या है मल्टी सेलुलर लाइफ, बहुकोशिकीय जीवन। एक कोशिकीय जीव ये है बहुकोशिकीय जीव, उस दिन केमिस्ट्री वाले का हुआ था, नहीं हुआ था, नहीं, कहा कैसा वो बनाते हैं, सो गए, देखा पूरा एकदम, वो गाइएगा, टोन सही नहीं रहा तो फिर बोल्ड होना चाहिए, वॉइस। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पर लो, यूनिसेलुलर लाइफ में एग्जाम्पल में किसको लेते हो, एग्जाम्पल में
यूनिसेलर में देखो क्या होता है, जैसे प्रोटोजोआ, मोनेरा, बैक्टीरिया इसमें आता है, ईस्ट, ये सभी एक कोशिकीय हैं। बहुकोशिकीय में देखो, बहुकोश में देखो ऑल एनिमल्स, सभी एनिमल एक्सेप्ट प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को छोड़ करके। फ्लावरिंग प्लांट्स, ये सब के सब जो है मल्टी सेलर लाइफ हैं। देखिए उस दिन का जो बनाए थे हम, देखिए उस दिन का जो पहला दिन बनाए थे ये इतना व्यू आया था उसका, देखिए हम बनाए थे पहला दिन जो नहीं, वो व्यू में जाके देखना होगा, यूट्यूब पर जाके देखना पड़ेगा। जो उस दिन भेजे थे आप देखे थे ना, देखा है ना? यस। क्लियर है इसमें? इसमें कोई डाउट है? अब आगे हम लोग सिलेबस को डिस्कस, प्रोटोजोआ, एक्सेप्ट प्रोटोजोआ को छोड़ करके जितने भी एनिमल्स हैं ना, उसमें से प्रोटोजोआ एक कोश की एनिमल है, जो टैक्सोनॉमी में 11th में हम पढ़ाएंगे अंडर द प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत यहाँ आता प्रोटोजोआ, मोनेरा, मोनेरा एक अलग ग्रुप है, प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा के अंतर्गत आएगा, मोनेरा में बैक्टीरिया। और फिर जो तुम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि लाइफ को जो होता है ऑन अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के आधार पर बात करेंगे, तो स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर तुम लिविंग को दो कैटेगरी में जानते हो बचपन से, प्लांट और एनिमल। ठीक है, प्लांट और एनिमल। तो जो प्लांट और एनिमल है, प्लांट का स्टडी जो होता है बोटनी के अंतर्गत करते हैं, और एनिमल का स्टडी जूलॉजी के अंतर्गत यानी जंतु विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अब इस बेसिक बात में हम लोग टाइप ऑफ लिविंग से जानने से पहले कुछ सिलेबस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने कहा था कल क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास जो पिछले क्लास में हम दिए थे, उस क्लास में बताए थे कि अभी कॉमन है, सब बच्चे को डिफ्रेंशिएट करना है। 12th के बच्चे अलग हो जाएंगे, 11th के बच्चे अलग हो जाएंगे, और आज के बाद से अलग हो जाएगा। ठीक है, आज के बाद से अलग हो जाएगा। 12th का सिलेबस अलग है, 11th का सिलेबस अलग है, लेकिन कुछ बातें जो बेसिक बातें हैं जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंस रहा है, तो वो तो खैर जरूरी होता है जो हम लोग मेंशन किए। फिर अगर हम लोग स्ट्रक्चर के आधार पर देखते हैं लिविंग को, तो दो टाइप में पढ़ते हैं, प्लांट और एनिमल। इतने जाने के बाद प्लांट के कितने टाइप है, तो सो मेनी टाइप्स हैं। प्लांट के भी कई टाइप है, हाइड्रोफाइट्स हैं, जीरोफाइट्स हैं, मेजोफाइट्स हैं, लिथोफाइट्स हैं, क्रिप्टोफाइट्स हैं, सियोफाइट्स हैं, सेप्रोफाइट्स हैं, हेलियोफाइट्स हैं। मतलब हैबिट के आधार पर जो पानी में रहता है उसको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रो बराबर वाटर, फाइटस बराबर प्लांट, हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, तो यहां पर फिर हम लोग आगे जाते हैं। यहां पर देखो ये हो गया लिविंग का जो टाइप पर है, हम लोग सेल के आधार पर ये दो प्रकार का था। फिर अगर हम लोग टाइप मेंशन करते हैं, टाइप्स ऑफ लिविंग, इसके आधार पर चले हम लोग, तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर बात करेंगे। तो ये जो लिविंग है ये दो टाइप्स का होता है, ये सबको पता है, बोलो। एक है प्लांट्स
जिसको पादप कहते हैं। दूसरा क्या है? एनिमल्स, जिसको जंतु कहते हैं। इसी जगह तुमको बताते हैं, इसी जगह, रुको रुको रुको, इसी जगह बताते हैं, बिना रटे रटाए कंसेप्ट, प्लांट और एनिमल। प्लांट वर्ड व्युत्पन्न हुआ है ग्रीक शब्द फाइटस से, और फाइटस का मतलब होता है टू फिक्स्ड। फाइटस बराबर फिक्स्ड होता है, अस्थिर रहना। यानी प्लांट वह लाइफ है जो एक स्थान पर फिक्स रहता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, और जिसके बॉडी में असमान वृद्धि होती है। असमान, एक बरगद के पेड़ के नीचे जाना और वहां पर विजन करना, क्या उसकी सभी शाखाएं एक जैसा है? कोई मोटा, कोई पतला, कोई टेढ़ा, कोई सीधा। इसका मतलब उसके बॉडी में एक समान वृद्धि, यानी जो एक स्थान पर फिक्स रहता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है और इसके बॉडी में असमान वृद्धि होता है, उसको हम लोग प्लांट कहते हैं। और इसका उल्टा और कुल्टा एनिमल होता है। एनिमल वर्ड डिराइव होता है एनिमोस। एनिमोस का मतलब होता है टू मूव। टू मूव, मूव का मतलब जो स्थान परिवर्तन करता हो। मतलब एनिमल वह लाइफ है जो मूव करता फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड, जो अपना भोजन नहीं बनाता है और जिसके बॉडी में एक समान वृद्धि होती है। एक समान। तुम हमारे बॉडी के चीर के देखो, तुम देखो, चलो चलो यहां देखो, यहां ऐसे कर दिया, चलो ठीक है, देख रहे हैं सब, क्लियर है? ये सेंट्रल एक्सिस से यहां से आड़ी से काटो, यहां से यहां, ये देखिएगा दोनों पार्ट ऐसे मिरर इमेज दे देगा बराबर। यकीन नहीं है तो ये डायग्राम में देख के देखो तुम। ये है मोहनलाल दास, ये है मोहनलाल दास, ठीक है, ये मोहनलाल दास है, देखो क्लियर है? ये बात और है कि इसमें कई ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिए, एक सिंपल स्ट्रक्चर है। अब इसको सेंट्रल एक्सिस से बाइसेक्ट करें ऊपर से नीचे तक देखो तो राइट साइड और लेफ्ट साइड बराबर है कि नहीं है? इसका मतलब है कि ये एनिमल है। एनिमल वही होता है जिसमें सिमेट्रिकल ग्रोथ होते हैं, हालांकि कुछ अपवाद हैं जैसे अमीबा। एनिमल वह लाइफ है जिसमें एक समान वृद्धि होता है, और प्लांट वह लाइफ है जिसमें एक समान वृद्धि नहीं होता। जैसे हम लोग देखिए, जैसे मेरे दोनों हाथ को देखिए बराबर ढंग से, आंख देखो मेरा गौर से, कान देखो मेरा गौर से, देख रहे? ऐसा नहीं कि एक हाथी का कान हो गया, एक जो है छोटा बिल्ली का कान, ऐसा नहीं ना है। एकदम समान रूप से वृद्धि कर रहा है, आंखें हमारा समान ढंग से ग्रो कर रहा है, हाथ समान ढंग से जा रहे। लेकिन तुम प्लांट को देखते हो तो क्या पाते हो? एक टहनी जो ऐसे टेढ़ा है, एक टहनी ऐसे सीधा जा रहा है, समझ रहा? उसको किसी भी एक्सिस से अगर हम प्लांट को काटे, देखो ये, देखिए देखिए कैसा प्लांट, इधर से काटेंगे ना ये बराबर होगा ना ये बराबर होगा, तो उसमें अनसिमेट्रिकल ग्रोथ होता है। तो ये दो तरह के लाइफ होते हैं। नाउ हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं इसके सिलेबस के साथ, एक क्लास और लेंगे, सिलेबस बता देंगे सबको, उसके बाद सेपरेशन में आप रहेंगे। क्लियर है? किसी को डाउट है? डाउट हमसे फेस करेगा। अब तो तुम लोग को लाइव क्लास में भी जो है दिन रात पढ़ाया जाएगा, दिन और रात। जो बच्चा नहीं समझा उसके लिए फिर से जो है सिस्टम पर आके समझाना होगा। ना मत करना, ना शब्द जो होता है तुमको आगे नहीं ले जाएगा। ना हमसे ना होगा, हम बहुत कमजोर हैं, पहाड़ का ऊंचाई उतना दूर है, ऐसे मत करना। ऐसे करने से तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए अपना पेशेंस को, स्किल को समझो और सीखने का कोशिश करो। जब माँ के गर्भ से हम लोग आए थे तो कुछ नहीं जानते थे, रोने के सिवा कुछ आता भी नहीं था। नहीं, अब देखिए कितनी चीज हम लोग आने लगे, तो ये अडॉप्ट करते हैं हम लोग। चलिए आज तक इतना ही, अगले क्लास में फिर करते हैं। थैंक यू।